अगर केवल मोहम्मद साहब का नाम लेने की वजह से लाइन हाजिर हुआ है तो गलत हुआ है। आप लगातार दमन करते चले जाओगे तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वक्त बदलता है। न हिंदू मुसलमान के रास्ते में आए, न मुसलमान हिंदू के रास्ते में आए। हम तो ऐसा समय चाहते हैं, मुसलमान पर अत्याचार हो रहा है उसका भी विरोध करें, हिंदू पर अत्याचार हो रहा है उसका भी विरोध करें, और सच कहने की क्षमता, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि थोड़ा भी नहीं होना चाहिए। हम नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। सनातन धर्म बहुत पुराना धर्म है, लेकिन क्या सनातन धर्म किसी दूसरे धर्म के साथ भेदभाव करना सिखाता है? जिस तरीके से आजकल की कुछ घटनाएं हो रही हैं, तो उसके पीछे कारण आखिर क्या है? आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे, और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी श्री कृष्ण मंदिर गीता धाम में बहुत बहुत स्वागत है प्रियवर। महाराज जी, बस मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि सनातन धर्म क्या किसी दूसरे धर्म से भेदभाव करना सिखाता है? प्रियवर, सबसे पहले तो आप यह समझ लीजिएगा कि जो जीसस को मानते हैं वो ईसाई हैं, जो रसूलुल्लाह मोहम्मद साहब को फॉलो करते हैं वो मुसलमान हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, जो दूसरे पैगंबरों को भी मानते हैं। सभी की अपनी अपनी आइडेंटिटी है कि जो इस चीज़ को मानता है वो इस चीज़ का फॉलोवर है। लेकिन आप ये बताइएगा कि सनातन में क्या आइडेंटिटी है? क्या सनातन में यह कहा जाता है कि आप इस चीज़ को मानते हैं तो आप हिंदू हैं? आप राधा स्वामी संत मत से जुड़े हुए हो सकते हैं तो भी हिंदू हैं, आप आर्य समाज से जुड़े हुए हो सकते हैं तो हिंदू हैं। सनातनी विचारधारा आपकी है, आप पौराणिक हैं तो भी आप हिंदू हो सकते हैं। आप हिंदू हैं और सभी लोग मिल करके रहते हैं, सभी हिंदू लोग मिल करके रहते हैं। परिवार में ऐसा भी है कि बाप जो है वो आर्य समाजी है, बेटा है पौराणिक है, पत्नी उधर से कहीं दूसरे घर से आई, वो निरंकारी संत मत से जुड़ी हुई है, सभी एक परिवार में रहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म अगर मैं बात करूं या सनातन धर्म में बात करूं, वो एक सेकुलर, एक तरह से कहिएगा विचारधारा वाला धर्म रहा है, और इसके अंदर डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है। यहाँ पर डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? सभी का समावेश। इसीलिए यहाँ पर हमारे देश में इस सनातन धर्म के कारण ही डेमोक्रेसी इतनी ज़्यादा कामयाब हुई है। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अलग अलग धर्मों की आप परिभाषा देखिएगा, कुछ न कुछ बताएंगे लोग बाग, लेकिन अगर यहाँ पर हिंदू धर्म में बात करें, सनातन धर्म में धार्यते इति धर्म, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है, जो दूसरे जीवों के लिए भी हितकारी है वह धर्म है। प्रत्येक जीव आपसे निर्भय रहे, ऐसा नहीं कि आप किसी जीव की तरफ जा रहे हैं वो परेशान हो जाए, आतंकित हो जाए, तो वह धर्म नहीं है, वह सनातन नहीं है। सनातन दया सिखाता है, प्रेम सिखाता है। इसके अलावा धर्म की परिभाषा में आता है धृति क्षमा दमोस्ते शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधेन दशकम धर्म लक्षण। जहां धैर्य है, जहां क्षमा है ना, जहां दमन है, मन की इच्छाएं उठेंगी उनका दमन करना है, अस्ते दूसरे की चीज पर निगाह नहीं रखनी है ना। चाहे आप, हमारे यहां पर ऐसा रहा है कि राम ने रावण को जीता लेकिन विभीषण को वहां का राजा बनाया, उसको ऐसा नहीं कहा कि लूट का माल हमारा होगा। जरासंध को जो है मरवाया भगवान कृष्ण ने, तो जरासंध के बेटे को राज्य दिया, ऐसा नहीं कि उसका राज्य जो है हमने छीन लिया। ऐसी हमारी परंपरा नहीं रही है। दूसरी बात, इतिहास में केवल एक सनातन धर्म ऐसा है, इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद, जब बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था, जब पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, जब नेपाल भी भारत का हिस्सा था, अगर बात करें, अगर बर्मा की बात करें ना, वो भी भारत का हिस्सा था, लेकिन इनको भी छोड़ दो, भारत जितना फिलहाल है वह भी बहुत बड़ा देश है। इतना बड़ा देश, कभी कोई सीमाएं तोड़कर अपना कहीं आक्रमण किया, कहीं जाकर किसी को सताया? इससे ज्यादा आप सेकुलरिज्म की परिभाषा मुझे बताइएगा, इससे ज्यादा दया की परिभाषा बताइएगा। और उसके बाद भी यहां पर बार बार अत्याचार हुए हैं, इस धर्म पर अत्याचार हुए हैं। यहां पर बाबर आया, यहां पर तलवार लेकर के आया था, ऐसा नहीं है कि आओ भाई और आप यहां पर हमारे अधीन हो जाओ, हम यहां पर राज करेंगे, ऐसा नहीं है। यहां पर खिलजी आए, यहां पर महमूद गजनवी आया। अभी एक मैं पाकिस्तान की वीडियो देख रहा था, वहां पर कह रहे थे कि ये जो जिहाद है, इस जिहाद के कारण ही हम लोग तरक्की करेंगे। देखो, जिहाद से मक्का फतेह हुआ था, जिहाद से सोमनाथ का मंदिर फतेह हुआ था। कमाल की बात ये, भाई मक्का फतेह हुआ वह आपका मामला हो सकता है, लेकिन मैं सोमनाथ के मंदिर के विषय में बात करूं, सोमनाथ का मंदिर किसको सता रहा था भाई, है ना? आप जिहाद क्या कर रहे थे? सोमनाथ मंदिर के खिलाफ कौन सा जिहाद कर रहे थे? सोमनाथ का मंदिर फतेह हुआ, है ना? क्या बिगाड़ रहा था सोमनाथ का मंदिर आपका? यहां पर तो हिंदू मुसलमान वाला मामला भी नहीं था, बाहर से महमूद गजनवी आता है, मंदिरों को लूटता है।
यहाँ पर चीजों को अगर आप गहराई से देखेंगे, कितने अत्याचार यहाँ पर भारतवर्ष ने सहन किए हैं। आप देखिएगा कि पारसी लोग यहाँ पर आए और पारसी लोग दुनिया में सारी जगह से खत्म हो गए, भारत में हैं। इस्लाम के 72 फिरके यहाँ पर हैं, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। अगर मिडिल ईस्ट के देशों में भी देखें, वहां पर भी 72 फिरके नहीं, भारतवर्ष में 72 फिरके इस्लाम के हैं। इसके अलावा कहीं पर भी देख लीजिएगा, जो भी दुनिया का कोई भी देश हो जहां पर दूसरे धर्म के लोग आते हैं, वो इतना फलते फूलते नहीं। भारत में कोई भी आए वह फलता फूलता है। हमेशा अत्याचार भारत ने सहन किया है। अब एक बात देखिएगा कि सामने वाले लगातार अत्याचार करते रहेंगे, भारत वाले सहते रहेंगे। अब क्या होगा कि पड़ोसी से पड़ोसी सीखते हैं। अब हमारे यहाँ पर मुस्लिम गुर्जर्स में नशे का कारोबार चलने लगा, नशा चलने लगा। अब यहाँ से हिंदू गुर्जर भी उसको सीख रहे हैं लड़के, अब वो भी नशा करने लगे हैं थोड़ा थोड़ा। वहां से आया ना इधर, तो अगर कट्टरवाद अत्याचार को लगातार कोई देश चयन करता हुआ आएगा, तो उससे दूसरे लोग भी सीखेंगे। आज ये लोग भी सीख रहे हैं। मैं कहूंगा वो हो रहा था वो भी गलत था, और आज अगर हम कट्टरवाद के रास्ते पर चलेंगे ये भी गलत है। लेकिन इस बात को सोचना पड़ेगा कि आप एक पहलू को नहीं देख सकते। इससे ज्यादा मैं फिर भी यही कहूंगा कि इन सारी चीजों के बावजूद अगर देश के टुकड़े हुए थे, किस लिए बटा था? पाकिस्तान किस लिए बना था? बांग्लादेश किस लिए बना था? पहले तो पाकिस्तान ही था, इसलिए कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए ना, इसलिए कि हाँ भाई मुसलमान अलग हो गए। क्या देश से मुसलमान चले गए? कोई दिक्कत की बात नहीं, यहां पर मुसलमान रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन वहां पर हिंदू भी रहे थे कुछ। अब अगर वहां पर हिंदू भी कुछ थे, तो भारत सेकुलर देश रहा, वो सेकुलर देश क्यों नहीं रहा? पाकिस्तान सेकुलर देश क्यों नहीं रहा? दूसरी बात, मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वो सेकुलर क्यों नहीं है? मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, सेकुलर क्यों नहीं है? क्यों नहीं देखते हम इस विषय में? वो सेकुलर क्यों नहीं है? मैं यदि आपसे प्रश्न पूछूं, वो सेकुलर क्यों नहीं है? वो इस्लामिक कंट्रीज क्यों नहीं है? भारत को ही सेकुलर होना है। और भारत सेकुलर क्यों है? क्योंकि यहां पर फिलहाल हिंदू है, हिंदू बाहुल्य है। आप देखिएगा कि यदि कोई भी धर्म इतने परसेंटेज में ज्यादा बढ़ जाएगा यहां पर, उसी धर्म के नाम से इस देश का जो है राष्ट्रीय धर्म वो बन जाएगा, ये सेकुलर नहीं रहेगा। हिंदू सेकुलर है। जो चीज दिखाने की कोशिश की जा रही है, हाँ, जो भारत ने अब तक सहन किया है उसको थोड़ा थोड़ा सा यहां हिंदुओं की तरफ से लौटाया जा रहा है, तो बुरा लग रहा है ना? अब बुरा लग रहा है तो बुरा, मैं भी कहूंगा बुरा है भाई, बुरा है। अगर कोई चीज गलत है तो मैं गलत कहूंगा, और मैं कहूंगा कि अगर गलत हुई है तो हमारी परंपरा नहीं रही, हमें उसको नहीं अपनाना चाहिए। लेकिन यदि आप लगातार दमन करते चले जाओगे तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वक्त बदलता है और फिर चीजें इस तरह की होती हैं। नतीजा केवल यही है, इलाज केवल यही है कि हम सब सौहार्द से रहें और इस देश को तरक्की की ओर लेकर के जाएं। लेकिन इस सौहार्द को सभी को सीखना पड़ेगा, सभी को मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई सौहार्द की बात तो चल गई, अब हम मुसलमान हैं, हमें दावत इस्लाम देनी है, हमें तो इस्लाम का प्रचार करना है। हिंदू प्रचार करते नहीं है, फिर प्रचार में ये इनके इन प्रकार लग गए, दूसरे के धर्म ग्रंथों में पूजा पद्धतियों में घुसने लग गए, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। ये जो दो कॉन्सेप्ट हैं, एक तो ये कि हमें दावत देनी है इस्लाम की, दूसरे व्यक्ति को मुसलमान बनाना है, और बना करके वो व्यक्ति भी जो है हाँ बढ़िया होगा, उसकी भी बेहतरी सोचते हैं वो, और हमारी भी बेहतरी होगी, हम स्वर्ग में चले जाएंगे। नहीं भाई, आप अपने स्थान पर अपने धर्म का पालन करो और हिंदू अपने धर्म का पालन करे। न हिंदू मुसलमान के रास्ते में आए, न मुसलमान हिंदू के रास्ते में आए। हम तो ऐसा समय चाहते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आज जो चीजें कहीं पर दिखाई दे रही हैं, उसके पीछे के कारणों को देखो, कारण क्या है। मतलब आप ये मानते हैं कि भाई सनातन धर्म वर्तमान समय में दूसरे धर्म का किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर रहा? मैं ये कहूँगा कि अगर आप बंगाल की मुर्शिदाबाद की घटना को देखेंगे, वहाँ पर क्या हुआ था, अगर देखेंगे मुर्शिदाबाद में या बंगाल में देखेंगे, वहाँ पर भी तो हिंदू ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी परसेंटेज दूसरे लोगों का ज़्यादा हो गया था। वहाँ पर मुर्शिदाबाद की घटना का इंटरव्यू लेने के लिए आप भी मेरे पास नहीं आए, है ना? और मैंने आपके पास में मैसेज भेजा था, उसके बाद भी आप नहीं आए। और मैं कहूंगा कि कोई नहीं आता है, जिक्र नहीं करता है। अगर बांग्लादेश में हो रहा था, उसके लिए आप इंटरव्यू लेने के लिए मेरे पास नहीं आए। मैंने मैसेज भेजा था, फिर भी नहीं आए। हकीकत की बात यह है कि हम चीजों को दिखाते ज्यादा हैं। हकीकत यह है कि जब हिंदू पर अत्याचार होता है वो चीजें, हाँ, अगर यहाँ पर कोई यह सोचता है कि मुसलमान को पीछे हटाकर, मुसलमान को बुरा बोलकर, रसूल अल्लाह को बुरा कहकर, या फिर उसके मुसलमान का अपमान करके कहीं पर आप बड़े हिंदू बन जाओगे, नहीं बनोगे भाई। आप अपने धर्म को नीचे लेकर के जाओगे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जहां पर भी हिंदू ताकत में थोड़ा सा कम हुआ, फिर भी ज्यादा है संख्या में, लेकिन थोड़ा सा कम हुआ, वहां पर हिंदू आज भी सताया जाता है। जहां हिंदू इतनी ज्यादा ताकत में है, तो जाहिर सी बात है वहां पर हिंदुओं के दिमाग घूम रहे हैं।
मैं ये कहूँगा ये जो ताकत है ना, ये आनी जानी है, आपकी ताकत नहीं है, ये परमात्मा की ताकत है भाई। उस मालिक की दी हुई ताकत से आप अच्छा काम करना सीखो। हिंदू और मुसलमान मिल करके रहोगे तो देश तरक्की करेगा, वरना बेकार की बात। जो वर्तमान समय में ये भेदभाव दिखाई दे रहा है, तो क्या इसके पीछे राजनीति है? हाँ, राजनीति भी होती है, इस बात में कोई शक नहीं है, राजनीति भी होती है। पर राजनीति उस समय भी रही है जब कांग्रेस के नेता, जिनके पास कानून की डिग्री भी नहीं थी, और वो लोग देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन गए। ये बात सोचने की है, विचारने की है। उस समय भी राजनीति हो रही थी, लेकिन उस समय जो तुष्टीकरण हो रहा था वो दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो हिंदू के खिलाफ था। आज मुसलमान के खिलाफ है, वो दिखाई दे रहा है। ये चीजें हैं, राजनीति हमेशा से गड़बड़ करती आई है। मैं ये कहूंगा कि जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर के बोलने की क्षमता रखने वाले लोग हैं, मुसलमान पर अत्याचार हो रहा है उसका भी विरोध करें, हिंदू पर अत्याचार हो रहा है उसका भी विरोध करें, और सच कहने की क्षमता रखने वाले लोग हैं वो आगे आएं और सही तरीके से काम करें, तो चीजें सही होंगी। अगर आप लोग किसी एक पक्ष का पक्ष लेकर के और चीजों को आगे लेकर के चलना चाहेंगे तो चीजें ठीक नहीं होंगी। मैं ये कहूंगा कि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि देखो भाई, हिंदू मुसलमान एकता, कौमी एकता के लिए हम काम करेंगे, लेकिन उनके हिडन एजेंडाज होते हैं। उनका एजेंडा ये होता है कि दूसरे लोगों को अपने पक्ष में लेकर के आएं, अपनी बात लोगों को बताएं। ये जो हिडन एजेंडाज जो है ना, ये खत्म होने लगे और सही दिशा में काम होने लगे तो चीजें ठीक भी होंगी। आफाक खान के साथ जो हुआ, जो सब इंस्पेक्टर हैं, वो तो आपने ज़रूर देखा होगा। उन्होंने मोहम्मद साहब का नाम लिया और उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया। देखिएगा प्रियवर, मैं केवल ये बात कहूँगा कि ज़्यादा मुझे उस मामले के बारे में फ़िलहाल नहीं पता है। इसलिए नहीं पता है क्योंकि मेरे घर पर कुछ काम चल रहा है, मंदिर में काम चल रहा था और बहुत सारी व्यस्तताएं हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति को अपने आदर्श का नाम लेना है तो ले, उसकी वजह से किसी को लाइन हाजिर किया जाए वो सही बात नहीं है। लेकिन अगर किसी का एजेंडा कुछ और है और किसी और एजेंडे से कोई काम कर रहा है जो कि गलत है, तो सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। मैं केवल यही कहूँगा कि अगर कोई जय श्री राम कहता है, श्री राम का नारा लगाता है, श्री राम को अपना आदर्श मानता है, उसके खिलाफ अगर कोई कार्यवाही नहीं होती तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही नहीं होनी चाहिए जो अपने रसूल का नाम ले रहा है। लेकिन अगर उसके मन में मनसा कुछ और है, मोटिव कुछ और है, तो विषय अलग है। कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, तो इसे आप सही मानते हैं? देखिएगा, आपको पता भी है और सभी लोग जो हैं मेरे श्रोता इस बात को जानते हैं कि मैं जो कथावाचन की जो परंपरा है इसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता, क्योंकि कथावाचन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, 4-5 घंटे तक लोग बाग बैठते हैं, इधर उधर की बातें सुनाई जाती हैं, धर्म की और काम की बातें अक्सर नहीं होती हैं, कर्मकांड में लोग फंस जाते हैं। अगर मैं सनातन के विषय में बात करूँ तो अब से लगभग 20-30 साल पहले, 40 साल पहले अगर आप देखेंगे किस तरह का माहौल था, कोई कथाएं नहीं होती थी, कोई इस तरह के कार्यक्रम नहीं होते थे, और हिंदू आज से ज़्यादा हिंदू उस समय था। उस समय परमात्मा का नाम बेहतर तरीके से आदमी लेता था और किसी भी कर्मकांड में फंसा हुआ नहीं था, सादगी से जिंदगी जीता था, उसके जीवन में धर्म ज़्यादा था। आज बहुत सारे आदमी इस तरह के कार्य कर रहे हैं, कथा वगैरह हो रही हैं, सत्संग हो रहे हैं और बहुत सारे आडंबर भी हो रहे हैं, घरों में मंदिर भी बन गए हैं, शादी भी जो है कुंडली दिखा करके होने लगी हैं और वास्तु के हिसाब से घर बनने लगे हैं। कायदे में तो ये धर्म के काम है, कायदे में तो देखने को, लेकिन वास्तव में इन सारी चीज़ों के बावजूद धर्म लोगों के जीवन से समाप्त हो चुका है, धर्म के नाम पर आडंबर बन चुका है। मैं तो ये कहूँगा कि ज़्यादातर कथावाचक, ज़्यादातर मुझे तो सही नहीं लगते। लोगों के अपने अपने विचार हैं भाई। अब लोगों को मेरी ये बात कैसी लगेगी मैं नहीं जानता, लेकिन कथावाचकों की इस तरह की वीडियोस भी आती हैं जहाँ पर मीम्स बन रहे हैं, सारा दिन मजाक बन रही है, धर्म की मजाक बन रही है, और उसके बाद भी वो बहुत बड़े कथावाचक और बहुत बड़े गुरु बने बैठे हुए हैं। अभी एक कथावाचक का विवाह हुआ था, वो कथावाचक पहले क्या कह रहा था कि देखो भाई, मुझे तो शादी वादी में जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो तो सांसारिक बात होती है। अपनी शादी हो रही है, हालत उसकी खराब है, बड़ी सुंदर सी उसकी एक पत्नी आई है, अरे भाई वो तेरे बेटी की जैसी लग रही है, कोई बेमेल विवाह हो रहा है। वो अब पता चला वो भी उसका भी डाइवोर्स हुआ था उस पहले। चलो अगर कोई डाइवोर्स हुआ है किसी लड़की का, उससे शादी कर रहे हैं, दिक्कत की बात नहीं, पर जिस तरह के फोटोज आ रहे हैं उसके साथ एक धर्मगुरु का विवाह होना वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा। उस धर्मगुरु के विवाह में जिस तरह से नाच कूद कर रहे थे हमारे कथावाचक तथाकथित, तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बुरा है, कुछ बुरा नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा वो भी अच्छा नहीं लगा, मर्यादा के खिलाफ लगा है। कथावाचकों ने धर्म का सत्यानाश किया है। मैं तो ये समझता हूं कि मैं इसको अच्छा नहीं मानता, बाकी लोगों की अपनी मर्जी। मतलब ये जो पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर उसे दिया है जी, तो वो आपको अच्छा नहीं लगा? वो पुलिस की मर्जी, उनकी अपनी आस्था में किसी की आस्थाओं में क्यों बाधा बनूं?
अगर मैं कहूँगा कि हाँ कोई आदमी मुसलमान अपने धर्म को फॉलो कर रहा है अपने तरीके से, मैं उसमें भी बाधा नहीं बनूंगा। उनको लग रहा है कि भाई मैं गार्ड ऑफ ऑनर इनको हमें देना है और उनकी वहाँ आस्था है, तो मैं उसमें बाधा क्यों बनूँ। मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे ये चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं है। ये मेरे विचार है। महाराज जी, आपने देखा होगा कि डीएसपी अनुज चौधरी एक बार एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे और उन्होंने एक गदा उठाया था, तो उस समय भी बहुत इस तरीके की बातें हुई थी कि भाई देखो वर्दी पहनकर किस तरीके से एक धर्म का ये प्रचार कर रहे हैं। देखिएगा और प्रियवर, डीएसपी अनुज को प्रमोशन भी मिला, ये आपको भी पता होगा। तो इधर आफाक खान को मोहम्मद साहब का नाम लेने के बाद लाइन हाजिर कर दिया गया, तो क्या ये धार्मिक भेदभाव नहीं है? देखिएगा प्रियवर, मैं केवल ये कहूँगा कि अगर मैं इस मामले को गहराई से जानता तो बेहतर तरीके से बता सकता था। वो नाम किस उद्देश्य से लिया गया, गदा उठाना एक अलग विषय हो गया है, नाम किस उद्देश्य से लिया गया, कैसे हुआ। मैं कहूँगा कि अगर केवल मोहम्मद साहब का नाम लेने की वजह से लाइन हाजिर हुआ है तो गलत हुआ है, लेकिन अगर उसके पीछे की सच्चाई कुछ और है, चूंकि मैं सच्चाई नहीं जानता तो मैं एकदम इस पर बयान नहीं दे सकता हूँ। अगर गहराई से देखें कुछ और कारण रहा हो तो वो विषय अलग है, लेकिन अगर खाली नाम लेने की वजह से लाइन हाजिर हुआ है तो फिर गलत बात हुई है। वर्दी में किसी धर्म का प्रचार करना क्या आपके हिसाब से सही है? देखो, वर्दी से पहले हम जो है इंसान हैं और ईश्वर को मानते हैं। धर्म का प्रचार करना या फिर धर्म को फॉलो करना, इन दोनों चीज़ों में अलग बात होती है। धर्म का प्रचार ऐसे होता है कि आप अनुज चौधरी के विषय में कह रहे हैं, उन्होंने गदा उठाई, वो उनकी आस्था है, वो बजरंग बली के भक्त हो सकते हैं। अगर वो दूसरे लोगों से कहें आओ और आप हिंदू धर्म में आओ, हिंदू धर्म सबसे बढ़िया है, हिंदू धर्म प्रचार करना इसको कहते हैं। और आपको इस बात का पता है और सारी दुनिया इस बात को जानती है कि दुनिया में केवल हिंदू हैं जो प्रचार नहीं करते हैं। आपको पता है इस बात का। आप देखिएगा ईसाइयत कितना प्रचार कर रही है। यहाँ पर बहुत सारे स्थानों पर ईसाई लोग जाते हैं और वो गरीब बस्तियों में जाकर के शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, खाने की व्यवस्था करते हैं, दवाइयों की व्यवस्था करते हैं और प्रचार करते हैं और फिर कहते हैं जीसस की शरण में आओ। और जहाँ पर लोग पाखंडी हैं उनको पाखंड से अपनी तरफ बुलाते हैं। जो सेवा करके अगर अपना प्रचार कर रहे हैं ठीक बात है, लेकिन कई बार हालेलुया होते हैं, भूत भगाते हैं, लोगों की बीमारियां ठीक करते हैं चमत्कार से, वो चीज़ें गलत हैं। तो वो लोग भी प्रचार कर रहे हैं और सभी लोग जानते हैं, मुसलमान भी इस बात को जानते हैं कि दावत इस्लाम हमारे लिए फ़र्ज है। वो इस्लाम की दावत देते हैं, इस्लाम का प्रचार करते हैं। हिंदू है जो प्रचार नहीं करता। आप कह रहे हैं कि प्रचार जो है करना गलत है। भाई हिंदू तो पहले ही प्रचार नहीं करता। प्रचार गदा उठाने को प्रचार नहीं कहते। प्रचार एक अलग विषय वस्तु है, उस बात को समझो। महाराज जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि जो सनातनियों के साथ हुआ, हिंदुओं के साथ हुआ, तो अब वो वापिस लौटाना शुरू हो गया है। यानी कि जिन लोगों ने हिंदुओं पर अत्याचार किया, अब हिंदू इसी तरीके का काम उनके साथ कर रहे हैं। आपने शब्दों को बदला है। मैं आपको बता दूं, मैंने कहा है कि हिंदू उससे थोड़ा प्रभावित हुए हैं। लौटाना शुरू तो तब होता जिस तरह से बाबर यहाँ पर आया था, महमूद गजनवी यहाँ पर आया था, जिस तरह से यहाँ पर और तुर्क लोग आए थे, बाहर से और आक्रमणकारी आए थे, चंगेज खान आया था, इस तरह से भारत वाले भी जाते और इस तरह से जाकर के कहीं पर चीज़ों को तोड़ने फोड़ने लगते, मस्जिदों को तोड़ने लगते, दूसरे के पूजा घर जो है उसको नेस्तो नाबूद करके अपने आप को बड़ा योद्धा घोषित करते। फिर तो ऐसा होना चाहिए था। क्या उन लुटेरों ने बच्चियों के साथ दुराचार नहीं किया? क्या वो लुटेरे बच्चियों को उठा करके नहीं ले गए? उनके साथ दुराचार नहीं हुआ? प्रियवर, हकीकत की बात कुछ और है। जब आप एक पक्ष को देखेंगे ना, या फिर उसी चीज के बराबर दूसरी चीज को तोल देंगे तो चीजें गड़बड़ी होती हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यहां पर कोई ऐसी चीजें नहीं हो रही। जितना भारत ने झेला है उसका 1% भी नहीं हो रहा। पर मैं ये कह रहा हूं कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि थोड़ा भी नहीं होना चाहिए, हमें प्रेम से रहना चाहिए और यही हमारा धर्म सिखाता है। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।